शादी के बाद अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ दूल्हा जब विदाई करवाकर लौट रहा था तो दुल्हन उसे चकमा देकर फरार हो गई। चंदौली में दूल्हे ने मंदिर में शादी रचाई। 60,000 कैश और सोने के गहने लेकर दुल्हन आधे घंटे में ही फरार हो गई। अब पीड़ित दूल्हे ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। पांच मिनट का इंतजार, लुटेरी दुल्हन फरार। चंदौली में लुटेरी दुल्हन गैंग ने नए सनसनीखेज कारनामे को अंजाम दिया है। सदर कोतवाली इलाके के पास मंदिर में दूल्हे से शादी रचाई और फिर दुल्हन मौके से फरार हो गई। दूल्हे ने बताया कि उसकी नई नवेली दुल्हन ने उसे 5 मिनट इंतजार करने को कहा और खुद उसके सामने ही किसी और की गाड़ी में बैठकर वहां से चली गई। चंदौली ऐसे? हाँ। फिर क्या हुआ यहाँ? चंदौली लड़की शादी हो गई मंदिर में। हाँ। फिर लड़की बाहर निकल के रोड पे बाथरूम घुमाने भागी। 60,000 कैश, गहनों पर हाथ साफ। दूल्हे पक्ष का दावा है कि दुल्हन 60,000 कैश और सोने के गहने भी अपने साथ ले गई। दरअसल बदायूं के चरबाना इलाके के संदीप को उनके किसी रिश्तेदार ने शादी के लिए चंदौली बुलाया था। यहाँ पूजा गुप्ता नाम की दुल्हन को शादी के लिए सामान की खरीदारी भी करवाई गई थी। चंदौली में मिले थे इस पर सूट्स पर, ये सामने अंडर कचहरी के सामने है जो यहाँ लड़की देखी। उसके बाद एक गांव है आगे, वहाँ गए थे, वहाँ से खरीदारी करवाई थी करीब 18-20 हज़ार रुपये की। उसके बाद यहाँ लेके आए, मौनी बाबा के मंदिर में शादी हुई थी और फिर यहाँ आके और वो गाड़ी में से उतर के भाग। 5 मिनट का इंतजार, लुटेरी दुल्हन फरार। असल कहानी तब शुरू हुई जब मंदिर में शादी के बाद विदाई की बात आई। जिला मुख्यालय के पास दुल्हन टॉयलेट का बहाना बनाकर गाड़ी से उतर गई और मौका पाकर वहां से फरार हो गई। काफी देर बाद भी जब दुल्हन नहीं लौटी तो शक होने पर आगे बढ़कर देखा दुल्हन नदारद थी, जिसके बाद पीड़ित पक्ष ने सदर कोतवाली में लुटेरी दुल्हन के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। वो 3-4 लोग थे, संदीप, राजू, चीकू और एक उसका लेडी थी, उसका नाम था सुनीता। चंदौली में लुटेरी दुल्हन गैंग पिछले काफी दिनों से सक्रिय है, जो आए दिन लोगों को ठगी का शिकार बना रहा है। फिलहाल सदर कोतवाली पुलिस ने पीड़ित पक्ष से शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई शुरू कर दी है। शादी का झांसा देने और ठगी करने वाली लुटेरी दुल्हन के गिरोह की तलाश की जा रही है। पुलिस का दावा है कि वो जल्द ही इस मामले का खुलासा करेगी। न्यूज़ 18 के लिए चंदौली से नितिन गोस्वामी की रिपोर्ट। इधर उत्तर प्रदेश के नोएडा से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां साउथ इंडियन बैंक के एक सहायक बैंक मैनेजर ने बैंक के 28 करोड़ रुपए अपनी मां और अपनी पत्नी के खाते में ट्रांसफर कर दिए। फ्रॉड के बाद मैनेजर परिवार समेत फरार है। बैंक मैनेजर का अपने ही बैंक में बड़ा खेल। नोएडा से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां साउथ इंडियन बैंक के एक सहायक बैंक मैनेजर ने बैंक के 28 करोड़ रुपए अपनी मां और पत्नी के खाते में ट्रांसफर कर दिए। नोएडा के सेक्टर 22 में साउथ इंडियन बैंक ने अपने ही असिस्टेंट मैनेजर पर 28 करोड़ 7 लाख रुपए हड़पने के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। आपको बता दें, राहुल शर्मा यहाँ बतौर असिस्टेंट मैनेजर थे और आरोप है कि उन्होंने 28 करोड़ 7 लाख रुपए की हेराफेरी की है और अपने पत्नी, अपने मां और अपने परिजनों के अकाउंट में ये पैसा ट्रांसफर किया है। फिलहाल असिस्टेंट मैनेजर राहुल शर्मा यहां से फरार है। पुलिस ने लंबी तफ्तीश के बाद मुकदमा दर्ज किया है। धारा 420, 409, 468 और 471 के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी। मां पत्नी के अकाउंट में 28 करोड़ ट्रांसफर। आरोपी सहायक मैनेजर ने बैंक से करीब 28 करोड़ रुपए परिवार वालों के खाते में ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद से ही आरोपी राहुल फरार चल रहा है। जब बैंक प्रबंधन ने मामले की जांच की तो राहुल के कारनामे को जान वो भी दंग रह गए। छानबीन की तो मामला साफ हो गया कि बैंक के पैसे बैंक के ही कर्मचारी ने हड़पने की कोशिश की है। करोड़ों की हेराफेरी के मामले में अब पुलिस जांच कर रही है।
इनके द्वारा एक शिकायत दर्ज कराई गई थी कि इनके एक एम्प्लॉई ने, जो असिस्टेंट मैनेजर रैंक का था, उसने जो है वो इनके बैंक से लगभग 25 करोड़ से ज़्यादा की धनराशि जो है वो गबन करके, साइफन ऑफ करके अपने परिवारजनों के खातों में जो ट्रांसफ़र कर दी है। इस पे जो है वो एक इनिशियल इंक्वायरी हुई। इंक्वायरी के बाद जो है इसमें एक FIR दर्ज की गई है और इसमें इसके परिवार के लोगों के अकाउंट्स में भी पैसा गया है और काफ़ी और अकाउंट्स में भी गया है। इसमें पुलिस टीमें जो है वो काम कर रही है, विवेचना प्रचलित है और इन सभी की जो है इसमें इन्वॉल्वमेंट गिरफ्तारी की है। नोएडा में साउथ इंडियन बैंक की ब्रांच मामले में एसोसिएट इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने 3, 4 और 6 दिसंबर को ईमेल से शिकायत दर्ज कराते हुए खाते से रुपए बिना अनुमति व जानकारी के ट्रांसफर करने के आरोप लगाए थे। मूल रूप से हरियाणा के रोहतक का आरोपी वर्तमान में सेक्टर 27 में परिवार के साथ रहता है। अलग अलग खातों में पैसा ट्रांसफर किया गया। कुल अमाउंट 28 करोड़ 7 लाख है। पुलिस के अधिकारियों का कहना है टेक्निकल सर्विलांस और मैनुअल सर्विलांस के जरिए जल्द ही राहुल को गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल इस प्रकरण के बाद से यहां के अधिकारी पुलिस से लगातार संपर्क में है और पुलिस के अधिकारियों का यही कहना है कि जल्द इस पूरे प्रकरण में कार्रवाई की जाएगी। थाना 24 क्षेत्र में यह मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने दर्ज की FIR। बैंक मैनेजर फरार। बैंक से फ्रॉड करने के बाद मैनेजर परिवार सहित फरार हो गया। जैसे ही मामले की जानकारी बैंक प्रबंधक को लगी तो उनके भी होश फख्ता हो गए। बैंक के साथ किए फ्रॉड की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी सहायक मैनेजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच में जुट गई है। उनको कैश जमा कराने के लिए पैसे कैश देकर जाता था, वो कैश जमा नहीं करता था, दूसरे खाते से ट्रांसफर कराता था, चेन्नई से, कलकत्ता, यहाँ गुड़गांव से। और वो अब वहाँ से नोटिस आ गए, वो जो जिनके खाते से पैसा आया था, कैश अपने पास रख लिया। नोएडा पुलिस का दावा है कि केस दर्ज होने के बाद पुलिस उन खातों की जांच कर रही है जिनमें अमाउंट ट्रांसफर हुआ है। बैंक के DGM रीजनल की शिकायत पर सेक्टर 24 कोतवाली पुलिस ने सहायक प्रबंधक राहुल शर्मा, उनकी पत्नी भूमिका शर्मा और मां सीमा शर्मा समेत अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी समेत 4 धाराओं में केस दर्ज किया है। नोएडा से न्यूज 18 के लिए हिमांशु शुक्ला की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद में गैंगरेप के बाद लड़की की हत्या मामले में कोर्ट ने दोषी शाहिद को फांसी की सजा सुनाई, साथ ही 2,20,000 रुपए का जुर्माना लगाया। महज 2 महीने में पीड़ित परिवार को इंसाफ मिला है। वहीं मामले में दोषी अन्य नाबालिगों पर भी सुनवाई चल रही है। 12 सितंबर को कंपिल थाने में दोषी शाहिद और उसके नाबालिग दोस्तों पर केस दर्ज हुआ था। आरोप था 4 साल की बच्ची को अगवा कर गैंगरेप का और फिर हत्या कर शव झाड़ियों में फेंक देने का, जिसे जानवरों ने काट खाया था। इस मामले की पहले पुलिस ने तेजी के साथ जांच की और उसके बाद अदालत ने भी इस पर फैसला सुना दिया। ये मामला था 302, 201 और 376 DB और 5/6 पास्को एक्ट का मामला था ये। और इस मामले में लगभग 2 महीने से सुनवाई चल रही थी। लगभग 2 महीने 2 दिन में आज मृत्युदंड की सजा से दंडित किया गया है अभियुक्त को। 2 महीने 15 दिवस के भीतर एक सनसनीखेज घटना जो थाना कंपिल क्षेत्र में हुई थी, उसमें 4 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला था, में अभियुक्त को मृत्युदंड की सजा दिलवाई है। फतेहगढ़ पुलिस ने काफी अच्छी विवेचना की। इसमें साइंटिफिक एविडेंस को काफी महत्व दिया गया, जिसमें कि DNA रिपोर्ट भी है और साथ में मौके पे ही फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया था और उनसे भी वहां पे अभियुक्तों का सैंपल लिया गया था। इधर कानपुर में पति और पत्नी के रिश्ते को कलंकित करने का एक मामला सामने आया। यहां पर एक पति ने अपनी पत्नी का सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिया कि उसने उसकी मनपसंद सब्जी बनाने से इनकार कर दिया था। मामला बिधनू थाना इलाके का है। कटहरा गांव की रहने वाली पप्पू देवी की हत्या उसके पति ने कर दी। पुलिस ने पति को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पत्नी काफी दिनों से बीमार चल रही थी, गंभीर बीमारी से ग्रस्त थी, जिसकी वजह से आए दिन घर में झगड़ा होता था। मामला तब बिगड़ गया जब पत्नी ने पति की मनपसंद सब्जी बनाने से इनकार कर दिया। गुस्से में मारपीट हुई और बात इतनी बिगड़ गई कि पति ने
पत्नी को पीट कर मार डाला। पुलिस अब इस मामले की जांच पड़ताल भी कर रही है। और घरऊ में आके दारू पीनी, अब बस बातचीत में विवाद बा बस हुई, जो अपन गला दबा दी उनके। अब सब्जी लाए का लाए यो तो मतलब हम लोग देख नहीं रहे हैं सामने, लेकिन जो सुनो वो बता रहे हैं कि नशे में आके ना बस बात कहे सुने एक दूसरे का, बस उनके अपन लपट गए, बस गला दबा दी, काम खत्म। कठारा थाना बिदनू के अंतर्गत कल करीब 11 बजे एक व्यक्ति ने सूचना दी कि उसके चाचा ने उसकी चाची की हत्या कर दी है गला दबाकर। इस पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। जो प्रारंभिक जांच में प्रकाश में आया पप्पी देवी, जिनकी उम्र करीब 52 वर्ष है और ये करीब 5-7 सालों से कैंसर से पीड़ित थी। इनका इलाज जेके कैंसर हॉस्पिटल में चल रहा था। फिर भी तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, एफएसएल टीम पहुंची है। पति पत्नी के बीच झगड़ा हुआ और शराबी पति ने अपनी पत्नी की गला दबा के हत्या कर दी, वो भी उस पत्नी की जो बीमार चल रही थी। अगर क्षेत्रीय लोगों की माने तो शराब के लती इस पति ने सब्जी बनाने को लेकर कुछ विवाद हुआ और उसके बाद ना उसने आव देखा ना ताव और अपनी बीवी का गला दबा के हत्या कर दी। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अब देखना ये होगा कि जांच में और क्या चीजें निकल के सामने आती हैं। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। महाराजगंज के नौतनवा थाना इलाके में पुलिस ने छापेमारी कर तकरीबन 1.5 लाख की नशीली दवा बरामद की है। पुलिस और एसएसबी की संयुक्त कार्रवाई में भारी मात्रा में नशीली दवाइयां बरामद की गई। इन प्रतिबंधित दवाओं को नेपाल भेजने की तैयारी थी। नेपाल में बड़े पैमाने पर नशीली दवाओं की खपत होती है। आज दिनांक 20 दिसंबर 2023 को थाना नौतनवा पुलिस, स्वाट, एसएसबी एवं ड्रग इंस्पेक्टर की संयुक्त टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर थाना नौतनवा स्थित एक व्यक्ति के घर पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान उस व्यक्ति के घर से प्रतिबंधित नशीली दवाइयां बरामद की गई हैं तथा 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। फिरोजाबाद में चोरों ने एक घर को निशाना बनाया और लाखों रुपए की नकदी और सोने चांदी के गहने पर हाथ साफ किया। घटना के दौरान चोरों ने घर के अंदर सो रहे परिवारजनों को एक कमरे में बंद कर दिया, जिससे वो जागने के बाद भी बाहर न निकल सकें। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। नगला गंगाराम थाना पंचोकरा के अंतर्गत कुलदीप उपाध्याय जी है, उनके घर में चोरी की सूचना मिली। मौके पर पुलिस पहुंची तो पता चला कि करीबन उनके घर से 800 ग्राम सोना चांदी के आभूषण और करीबन 5 लाख का कैश और जो एक उनकी जो लाइसेंस वाली पिस्टल थी वो भी चोरी हुई थी, जो जल्द ही बगल के लगभग 1 किलोमीटर की दूरी में बरामद हो गई। और बाकी जो भी उनसे तहरीर लेके विधिक कार्रवाई वो की जा रही है। मुजफ्फरनगर में एक बार फिर से टीचर के टॉर्चर का मामला सामने आया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आरोप है कि संविदाकर्मी एक महिला टीचर ने 5वीं क्लास की छात्रा से मारपीट करते हुए गाली गलौज की। छात्रा के टॉर्चर का वीडियो किसी महिला कर्मी ने ही बनाया है, जो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। कल शाम को एक वीडियो आपके माध्यम से जो अन्य सोशल ग्रुप्स के माध्यम से एक वीडियो वायरल हुआ है। ये वीडियो नगला पिथौरा गांव का है, कॉम्पोजिट विद्यालय नगला पिथौरा का। इसके संबंध में जो छात्र के साथ ये जो शिक्षा मित्र उमा देवी है, उनकी जो वीडियो वायरल हो, इसके संबंध में संज्ञान लिया गया है बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा। और कल बेसिक शिक्षा अधिकारी ने उमा देवी के खिलाफ इनके खिलाफ निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 17(1) का स्पष्ट उल्लंघन मानते हुए उनको नोटिस सर्व किया है। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है।